वाले की मोहब्बत डाल सके। हमारे बच्चों को 6 कलमे सीधे नहीं आते। अगर नहीं यकीन तो आज घर जाके आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिकल भी हम तब करेंगे जब हमें खुद को 6 आते होंगे। हमारी औलादों को ईमान की सिफात नहीं आती है, नमाज जनाजा नहीं आती है, तो पहले हम अपना मुहासबा करें। देखिए कोई तनकीद नहीं है और ना ही कोई नाराज हो, अगर होगा तो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। जो हक है, जो सच है, मैं तो वही कहूंगा। नमाज जनाजा हमें भी मालूम नहीं है, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या है। अगर अभी मैं पूछ लूं तो सबके हाथ नीचे चले जाएंगे। तो जरा सोचिए तो सही भाई। बाकी हमें सब पता है कि कौन सी चीज कहां से अच्छी मिलती है। सबको पता है चावल कहां से अच्छा मिलेगा, दाल कहां से अच्छी मिलेगी, कपड़ा कहां से अच्छा मिलेगा, सिलाई कौन अच्छी करता है, चप्पल कहां से अच्छी मिलेगी। बस अगर सिंध जाना है तो कौन सी अच्छी जाएगी। लेकिन अगर हमें नहीं पता तो हमें आखिरत की बस का नहीं पता, आखिरत के सफर का नहीं पता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जरा सोचिए तो सही, चंद लम्हे के लिए सोचिए तो सही। ये आज आप जाके प्रैक्टिकल कीजिएगा और दुआ दीजिएगा, और नौशाद भाई को दुआ दीजिएगा कि इन्होंने हम सब के मिल बैठने का सबब किया है। नमाज जनाजा की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। हम अपने आप से पूछे, क्या हमें याद है? वो बेचारा मौलवी भी जो खड़ा होता है जनाजा पढ़ाने के लिए, वो भी पीछे जब मुड़कर देखता है कि लोगों ने तो चप्पलें भी नहीं उतारी, तो इनको मैं दुआ का क्या बोलूं। वो भी बोलता है भाई जो मर्जी पढ़ लेना, कोई सी भी दुआएं मासूरा पढ़ लेना। बताइए ये हमारे लिए कितनी इबरत है। आज इसीलिए, इसी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लील रुस्वा है। इसी वजह से मुसलमान पूरी दुनिया में ज़लील और रुस्वा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था अपने वतन से, आज परदेश में गरीबुल गुरबा है। शाम की बच्चियों के कबाब बना के खा दिए गए। अफगानिस्तान में 400 कुरान पाक के नुस्खे को गटर में भिगा दिया गया। अमेरिका में कंटेनर बंद करके मुसलमानों को नंगा करके चूहे छोड़ दिए गए। फलस्तीन के दूध पीते बच्चों की गर्दनें काट दी गई। उनकी कब्र के लिए जगह नहीं है। लेकिन हमें क्या, हम तो टीसीएस मैच देख रहे हैं बस। कौन सी टीम जीत रही है? मुल्तान जीत रहा है, पेशावर जीत रहा है, रावलपिंडी जीत रहा है, कराची जीत रहा है, लाहौर जीत रहा है, शाहीन जीत रहा है। हमें तो इन चीजों का पता है, सिर्फ हमें तो मालूम नहीं है कि इस्लाम कहाँ है, सलाहुद्दीन अय्यूबी कहाँ था और कहाँ से उसके कान में आवाज आई कि एक सलीबी जर्नल ने मुसलमानों का काफिला लूटा है और उसको मुसलमानों के काफिले को सिर्फ ये कहा कि कहां है तुम्हारे मोहम्मद, बुलाओ, सिर्फ ये कहा। आज जरा अपने अंदर हम झांके तो सही। आज कहीं डेनमार्क, कहीं फ्रांस, कहीं कोई मुल्क हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के खाके बना रहा है। फिर हम कहते हैं अना मुस्लिम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे लिए इबरत का मकाम है। कब्र, मट्टी, मौत, महशर, हशर, ये तो बात की बात है। हम तो जिंदा चलते फिरते मौत के पुतले हैं। आप किसी ईसाई के बारे में, उसके मजहब के बारे में उसको छेड़ कर देखें, और यहां हमें परवाह नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी 2 साल तक सोया नहीं। बोलिए सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब आप आगे तशरीफ लाइए, कुर्सी ला के दे बेटा। 2 साल तक सलाहुद्दीन अय्यूबी सोया नहीं है और टेक लगा के सिर्फ आराम किया 2 साल। और मन्नत क्या मांगी? आज हम मन्नतें क्या मानते हैं? या अल्लाह मेरा घर पूरा हो जाए, मैं 4 दे के बांट दूंगा ज़ारागोट में। या अल्लाह मेरा ये हो जाए, मैं ये कर दूंगा, मैं राशन बांट दूंगा। ना ना, तो सोचिए तो सही भाई। मुसलमान है यार, हमें 6 कलमे भी सीधे नहीं आते, हमें कुरान ऊपर देख के पढ़ना नहीं आता। ये हकीकत है, भले इससे आप मुंह छुपाएं या माने या ना माने, जो हकीकत है वो यही है। हाँ, अगर नहीं तो घर जाके लेट कर, आंखें खोल कर आप थोड़ा सा तसव्वुर कीजिएगा कि यार मैंने 50 साल 60 साल जिंदगी गुजार दी, कहाँ गुजार दी? जो अल्लाह ने कुरान अपने हबीब पे नाजिल फरमाया, एक एक लफ्ज, एक एक आयत, एक एक सूरत, मुझे तो वो ऊपर पढ़ना देख कर नहीं आता।
तो मैं मरने के बाद ये चेहरा लेकर किस तरह रसूलुल्लाह के सामने जाऊंगा, किस तरह रब के सामने महशर के मैदान में अपने आप को पेश करूंगा। अगर मुझसे पूछ लिया गया बता तू लेकर क्या आया है, मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे भाई, सलाहुद्दीन अय्यूबी 2 साल सोया नहीं और मन्नत क्या मानी, या अल्लाह मुझे मौत ना देना। सुभान अल्लाह, या अल्लाह मुझे मौत। आज हम सारी रात सोते नहीं, हमारे बच्चे को बुखार हो जाए तो, खुदा की कसम मेंबर में बैठ के ये बात कर रहा हूं, बच्चे को बुखार हो जाए सारी रात सोते नहीं है, उठा के पूरे कराची के हॉस्पिटलों में भागते हैं, डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ देते हैं, लेकिन रब के आगे सजदा नहीं करते हैं, रब की बारगाह में दुआ आंसू नहीं बहाते, उस डॉक्टर के सामने जाके पूरा समंदर बहा देते हैं। क्या वो मालिक है, वो खालिक है, वो राज़िक है, वो जिंदगी मौत का मालिक है? ये सोचने की बातें हैं, एहतिसाब करने का वक्त है हमारा। आज हम कहां खड़े हैं, किस मोड़ पे खड़े हैं, और आगे आने वाली नस्ल के लिए हमने क्या तैयार कर दिया है। आप देखिए तो सही, अपने गिरदो नवा में हर 10 साल 12 साल का बच्चा चरस पी रहा है, आइस पी रहा है, पाउडर पी रहा है, पेट्रोल सूंघ रहा है, सोल्यूशन सूंघ रहा है। ये अपने ही हाथों होके है करतूत। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है, और दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब इस्लामी मुमालिक में मंदिर बनेंगे और बाबरी मस्जिदें शहीद होंगी तो फिर इसी तरह होगा, फिर यही होगा। जब हमारे हुक्मरान जाके हिंदुओं के जाके प्रसाद खाएंगे तो फिर यही होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मन्नत मानी, या अल्लाह मुझे मौत ना देना जब तक मैं उसका सर तन से जुदा ना कर दूं। सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार हो गए, बहुत सख्त बीमार हो गए, लेकिन दोबारा अल्लाह ने सेहत दी। फिर एक वक्त आ गया, दावा बोल दिया, मस्जिद अक्सा को फतह किया था उस वक्त भी। जब दावा बोल दिया तो तमाम को गिरफ्तार कर दिया, तमाम जनरल गिरफ्तार हैं, सबको पानी पेश किया, कहा जिसको हम पानी देते हैं हम उसको अमान देते हैं, जाओ तुम्हें माफ़ी, जाओ तुम्हें माफ़ी, जाओ तुम्हें माफ़ी। जब वो जनरल सामने आया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों में हकीकी शोले, आग के शोले निकल रहे थे। कहा था, तूने कहा था बुला मोहम्मद को, बता तुझे क्या काम था मोहम्मद से, आ गया मोहम्मद अरबी का गुलाम। तलवार उठाई, सर तन से जुदा करके रख दिया। यह है ईमान की ताकत। आज हमारे अंदर ईमान रहा कहां है? फलस्तीन के बच्चे दूध से बिलकते मर गए, पानी से बिलकते मर गए, खाने को रोटी नहीं, सोने के लिए छत नहीं, लेकिन हमने अपने बच्चों को 6-6 सूट बनवा के दे दिए। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, हमने खुद भी नए सूट सिलवा लिए, खुद भी अच्छी टिप टाप कर ली, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा एक लेवल है, हमारी एक गैदरिंग है, हमारा एक खानदान है, हमारा एक नाम है, वरना तो हमारी नाक कट जाएगी। हज़रत उमर इब्न खत्ताब की तो नाक नहीं कटी। आप 14 लिबास पहनकर 14 पैबंद लगे हुए हैं, आपकी नाक तो नहीं कटी। ईंट का तकिया लेके लेट रहे हैं, आपकी नाक तो नहीं कटी। कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब रसूलुल्लाह ने माले गनीमत मांगा तो घर का सारा सामान लेकर आ गए और खुद बोरी का लिबास पहनकर आ गए, तो हुजूर देखकर मुस्कुराए। तो हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह क्यों मुस्कुराए? फरमाया, ए अबू बकर, तेरा ये लिबास रब को इतना पसंद आया है, आज सारे फरिश्तों ने यही लिबास पहना हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं? उनको तो शर्म नहीं आई, उनकी तो खानदान में नाक नहीं कटी। मक्के के सबसे बड़े ताजर थे हजरत उस्मान गनी सुन्नोरैन, उनकी तो नाक नहीं कटी, सब कुछ दीन इस्लाम पे कुर्बान कर दिया, और जब शहीद हो गए तो 40 जिल्द तक आपकी नमाज जनाजा नहीं हुई। आज हम कहां खड़े हैं भाई? कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं? किस मकाम पे हम खड़े हैं? हमें बस घर से निकलते हैं ये फिक्र है, आटा लेकर जाना है, चीनी लेकर जानी है, पेपर लेकर जाना है, ये लेना है, सब्जी लेनी, ये लेना है, वो लेना है। कभी हमने ये सोचा कि आज हम अपने बच्चों को घर जाकर कोई नई दुआ याद करा देंगे? आज जब मैं घर में जाऊंगा बच्चों से ये नहीं पूछूंगा कि तुम स्कूल गए थे नहीं गए थे। पूछते कि नहीं बच्चों से? हम बच्चों से पूछते नहीं हम कोचिंग गए थे कि नहीं गए? नहीं जाए तो अपनी बच्चों की अम्मा को भी डांट देते हैं, तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी मुश्किल से फीस भरता हूं, मेरे क्या मामलात है, ये स्कूल क्यों नहीं गया?
लेकिन कभी हमने ये नहीं पूछा बेटा इधर आजा बैठ जा, बता आज तुझे कौन सा कुरान का सबक पढ़ कर आया, आप मुझे भी सुना, तो 6 कलमे सुना, नमाज जनाजा सुना, वुजू का तरीका सुना, गुस्ल का तरीका सुना, नमाज की शराइत सुना, नमाज के फराइज सुना। ये हमें नहीं आते तो हम बच्चों को कहां से सुनेंगे। आरज़ू है यही तालीम कुरान आम हो जाए और हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मेरे भाई जाना तो दुनिया से एक दिन सब ने है। आज हम नौशाद भाई की वालदा के इसाले सवाब के लिए बैठे हैं तो रब के कुरान ने फरमाया व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। जो अल्लाह के खौफ से डर गया, अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया, फरमाया बेशक उसका मकाम जन्नत है। सुबहान अल्लाह कहने के पैसे नहीं लगेंगे आपसे, और खाना आ चुका है माशाल्लाह से। आप सुबहान अल्लाह बुलंद आवाज़ से कहें। अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो आप घर जाके एहतसाब कर सकते हैं। मैंने किसी की ज़ात में तनकीद नहीं, जो हकीकत है वही है। हकीकत ये नहीं है भाईजान, सेठ जी को थी कि एक एक के 10-10 कीजिए, किसी का एक प्लाट है वो दूसरे के चक्कर में है, किसी के 4 है वो 2 और के चक्कर में है। इसी चक्कर में सेठ जी को थी एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ गई साहिब जान वापिस कीजिए। अल्लाह के कुरान ने फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फरमाया ए इंसान, एक दिन तुझे मरना है, एक दिन, लेकिन जब तू अपने रब के दरबार में आए ना, सुभान अल्लाह, देखो अल्लाह फिर भी कितना मेहरबान है, बोलो सुभान अल्लाह। रब फिर भी कितना प्यार कर रहा है। सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, फरमाता फिर भी तू तौबा करके आ जाएगा, जा तुझे माफ किया। करता है कोई माफ? आज किसी का 1000 रुपया खा लो, सारी जिंदगी सलाम नहीं लेगा, दोबारा मुंह भी नहीं पलटेगा, बल्कि 10 लोगों के सामने गालियां भी बकेगा। लेकिन रब रब है। इंसान सारी जिंदगी गुनाह करता है, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारता है, लेकिन जब दुनिया से जाता है अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देता है ना ना, ये मेरा बंदा है, गुनाहगार है तो क्या हुआ, ये मेरा इसका मामला है, तुम इसको गुस्ल दो, इसको खूबसूरत कफन पहनाओ, इसको खुशबू लगाओ, और आज तुम सारे पीछे, आज ये मेरा बंदा आगे। जनाजा आगे बढ़कर कह रहा है ए जहान वालों, जनाजा आगे बढ़कर कह रहा है ए जहां वालों चले आओ, आज तुम्हारा रहनुमा मैं ही हूं। बताओ ना रब कितना प्यार करता है। क्या हम भी रब से इतना प्यार करते हैं? क्या हमारे दिल में भी रब की इतनी मोहब्बत है? औलाद की तो है, माल की तो है, हर चीज की है, गाड़ियों की है, बैंक बैलेंस की है। अभी किसी के एटीएम से 4 लाख रुपया अचानक गायब हो जाए, यकीन माने सुबह पूरा बैंक सर पे उठा लेगा, उठाएगा नहीं उठाएगा जी। लेकिन ईमान रात को पता नहीं है, हम मुसलमान सोते हैं कि काफिर सोते हैं। हुजूर ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा, क्यों जी हजरत जी, कि लोग सुबह मुसलमान होंगे, शाम को काफिर होंगे, शाम को मुसलमान होंगे, सुबह काफिर होंगे। मैं तो नहीं कह रहा, हुजूर ने फरमाया। अब बताइए, एक मुजरिम जो गुनाह करके भागे, क्या रेंजर्स उसको बुलाएगी ऐसे प्यार से? क्या पुलिस उसको बुलाएगी ऐसे प्यार से? आर्मी बुलाएगी? क्या चीफ जस्टिस बुलाएगा? लेकिन रब के कुरान ने कहा तूने सारी जिंदगी गुनाह किए है, कोई बात नहीं, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बि रब्बिकल करीम, ए गुनाहों के भागे हुए इंसान पलट के आजा, देख तेरा रब कितना करीम है, आजा मैं तुझे फिर भी माफ करता हूं। कैसी बात है ये? मगर हम फिर भी आने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी आने के लिए तैयार नहीं है। आखिरी बात सुना दूं, है तबीयत नहीं, मुझे लग रहा थक गया। असल में इन बातों की आदत नहीं है ना आपको, आपको तो आदत है डेरों की। हाँ भाई कितने बंदे मर गए, हाँ भाई आज किधर हो गया, आज उधर हो गया, आज कितनी गोलियां चलियां, हाँ जी फलाने डेरे थे। हाँ, इन बातों की आदत नहीं है। तो इंसान को जब रूह अफ़ज़ा की आदत ना हो तो वो पीता तो दूसरा ही है ना। फिर तो अपने आप को मदीने वाले की बातें सुनने की आदत डाली है, यकीन मानिए आपका सीना मदीना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान तो है ही गलती का पुतला, गलती तो हो ही जाती है, लेकिन इंसान वो है जब गलती करके शर्मसार होके एक आंसू बहाए। हज़रत इमाम गज़ाली ने कीमिया सादत में लिखा कि अगर बंदा गुनाह के बाद शर्मसार होकर रब की बारगाह में एक आंसू बहा दे, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। सुना दूं आखिरी वाकया एक है हज़रत बेलोल दानाई का, सुना दें जी।
हजरत बेलोल दनाई रहमतुल्लाह तआला एक मतलब बाजार में खड़े हैं, आपने तो सुना होगा जुम्मे में अक्सर, बाजार में खड़े हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। किसी ने पूछा बाबा जी क्या बात है, पेट में दर्द है? नहीं जी। भूख लगी है? नहीं जी। फिर क्या तकलीफ है, खैरियत है, रोई जा रहे हो? कहा यार मैं क्या करूं, मैं सुलह करवा रहा हूं। अच्छा जी, किसकी सुलह हो रही है जी? रब की और इन बंदों की। बोला फिर क्या बना, मामला कहां पहुंचा? कहा वो तो मान रहा है, ये नहीं मान रहे। किसी को प्लाटों की है, किसी को बिजनेस की है, किसी को स्टेट एजेंसियों की है, किसी को साइकिलों की है, किसी को मोटरसाइकिलों की है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को औलाद को डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को बैरिस्टर बनाना है, किसी को कर्नल बनाना है, किसी को आर्मी में भेजना है। वो तो मान रहे, ये नहीं मान रहे। ये कह रहे ना ना टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। छड्डो जी मौलाना साहब क्या सर खा रहे, टाइम ही नहीं है, बस दबा दुआ करो, खाना खाए और जाए। हमने तो गलती कर दी नौशाद भाई की दावत कबूल करके, ये टाइम ही नहीं है। बोला अच्छा। फिर अगले दिन देखा वो हजरत बेलोल दनाई जो थे वो कब्रिस्तान के पास रो रहे थे। बोला बाबा जी अजीब आदमी हो, कभी बाजारों में रोते हो, कभी कब्रिस्तान में रोते हो, आज क्या हो गया? कहा आज भी वही मसला मेरा। क्या? आज भी सुलह करवा रहा हूं। फिर आज क्या बना? आज ये तो मानते हैं, वो नहीं मानता। इतनी सी बात है, अगर हमें समझ आ जाए तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक दे। मस्जिदें वीरान पड़ी हैं भाई, आप महफिल के बाद दुआ के बाद खाना खा के अंदर जाइएगा, इस मस्जिद में भी जाएं, उसमें भी जाएं, बिलाल में भी जाएं, करनी में भी जाएं, जिक्रिया में भी जाएं और अमीर हमजा में भी, सब में जाएं। जो कुरान पाक की अलमारियां हैं ना, आप कुरान पाक उठा के नीचे हाथ फेरना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा हम कहाँ खड़े हैं। इतनी मट्टी होगी कि आप समझ नहीं सकते। इंसान को अपने ऊपर खौफ आएगा कि यार हम क्या कर रहे हैं। ये मौलवियों का काम नहीं है, ये हर मुसलमान का काम है। जिसने कलमा पढ़ा वो आए, आकर मस्जिद में कुरान खोल के बैठे। बताए जब से रमज़ान गया हमने मस्जिदों में कुरान खोल के बैठा, कुरान की तिलावत की हमने। तो अभी भी टाइम है, जब तक सांस की माला चल रही है टाइम है। ये सांस की माला टूट गई तो बस जिंदगी खत्म। तो शायर ने कहा हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे। आज तुझे फख्र है ना अपनी ताकत पे, अपने डेरे पे, अपने लोगों पे कि मैं एक आवाज हूं तो 500 बंदा जमा हो जाएगा। ना ना, कराची के कब्रिस्तानों में वो पड़े हैं कि जिनके नाम से दुनिया कांपती थी। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, अरे जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। तू यहाँ खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक। मौत आई पहलवा भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। हाथी जैसे को भी ना छोड़ा मौत ने, चींटी जैसे को भी पछाड़ा मौत ने। कभी गौर से देखा है ये तूने, जो आबाद थे महल आज वो है सुने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है मेरे भाई, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।